का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे मिस ओशिया और मिस डीट्रिक नैंसी को बताती है कि वो आर्टिस्ट क्लब के अवार्ड को जीत गई और उसे नेक्स्ट फ्राइडे मॉर्निंग को उसे अवार्ड दिया जाएगा और उसे एक अच्छा सा स्पीच देना है। उसके बाद जब फ्राइडे मॉर्निंग आ जाता है, जब नैंसी भी अपने स्पीच के लिए प्रिपेयर हो गई है, तो उसे बुलाया जाता है फिर से वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में आखिर नैंसी के साथ क्या होता है, उसे क्या न्यूज मिलती है। सो देयर वाज अ लॉन्ग पॉज। आई डू नॉट नो हाउ टू टेल यू व्हाट आई हैव टू से, द एल्डरली वुमन बिगैन। तो वाइस प्रिंसिपल जो है मिस ओशे, वो बताती है नैंसी को काफी समय तक रुक करके, उसके बाद फिर बताती है कि मुझे पता नहीं है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मीन्स कैसे मुझे जो बताना है तुम्हें वो मैं कैसे तुम्हें बोलूं। आई एम अशेम्ड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर दिस सिटी। मीन्स मुझे अपने ऊपर और इस शहर के ऊपर बहुत ही शर्मिंदा हो रही है। देन शी लिफ्टेड हर आईज एंड लुक्ड एट नैंसी ली इन द नीट ब्लू ड्रेस सिटिंग देयर बिफोर हर। सो उसके बाद फिर वो अपनी आंखें ऊपर करती है और नैंसी ली की तरफ देखती है, जो कि एक ब्यूटीफुल ब्लू ड्रेस पहन करके उसके सामने बैठी हुई है। यू आर नॉट टू रिसीव द अवार्ड दिस मॉर्निंग। मीन्स आज सुबह तुम्हें वो अवार्ड, मीन्स आर्टिस्ट क्लब अवार्ड नहीं मिलने जा रहा है। ये न्यूज वो नैंसी ली को बताती है। आउटसाइड द इलेक्ट्रिक बेल्स रैंग लाउड एंड लॉन्ग। मिस ओशे रिमेन साइलेंट। और उसके बाद फिर मिस ओशे इतना बोल करके फिर वो साइलेंट, मीन्स चुप हो जाती है और जोर से इलेक्ट्रिक बेल फिर बजती है। देन शी सेड, when the committee learned that you are colored, they changed their plans. फिर वो बोलती है कि जब कमेटी को ये बात पता चले कि तुम डार्क कलर की हो, तुम काली हो, तो उसके बाद फिर उन लोगों ने अपने प्लान्स को चेंज कर दिया। नैंसी ली सेड नथिंग। और इस बात को सुन करके फिर नैंसी ली कुछ भी नहीं बोलती है। नैंसी ली, आई एम वेरी सॉरी टू हैव टू गिव यू दिस मैसेज। फिर मिस ओशे बोलती है कि नैंसी ली, आई एम वेरी सॉरी कि मैं तुम्हें ये मैसेज दे रही हूँ, लेकिन जो कमेटी मेंबर्स है उन लोगों को जैसे ही पता चला कि तुम ब्लैक कलर की हो, तुम काली हो, उन लोगों ने अपना प्लान्स चेंज कर दिया, उन लोगों ने तुम्हें आर्टिस्ट क्लब अवार्ड देने से मना कर दिया। बट माई स्पीच, नैंसी ली सेड, वॉज अबाउट द वर्ड्स स्टक इन हर थ्रोट अबाउट अमेरिका। तो फिर नैंसी ली बोलती है, लेकिन मैंने तो स्पीच भी तैयार कर लिया था और वो स्पीच जो था वो किसके बारे में था, उसका मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा था। वो एकदम, मतलब उसके गले में सारा का सारा बात अटक चुका था। फिर वो बहुत मुश्किल से बोलती है कि वो जो स्पीच रेडी किया था उसने, वो अमेरिका के बारे में ही था। मिस ओशे had risen and stood looking out of the window। और फिर मिस ओशे खड़ी होकर के विंडो के बाहर देखने लगती है। I know, said Miss O'Shea, slowly facing the room again। और फिर वो धीरे धीरे रूम की तरफ मुड़ती है और बोलती है कि मुझे पता है तुमने कितना मेहनत किया। Those who deny you this award do not know the meaning of the stars in our flag। तो फिर वो मिस ओशे बोलती है कि जिन लोगों ने तुम्हें ये अवार्ड देने से मना किया है, उन लोगों को अपने फ्लैग में जो स्टार्स है उसका मतलब नहीं पता है, उसका मीनिंग नहीं पता है। बट इट्स अप टू अस टू मेक देम नो। लेकिन ये हम पर है कि हम उन्हें कैसे इस बारे में बताएं, उन्हें कैसे इन सब चीजों के बारे में समझाएं। As a teacher, I will go before the school board and ask them to remove the offer of any prizes or awards denied to any student because of race or color। कि मैं एक टीचर होने के नाते स्कूल बोर्ड के सामने जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि कैसे रेस और कलर, मीन्स जाति और रंग के ऊपर जो लोगों को मना कर दिया जाता है, उसे अवार्ड नहीं दिया जाता है बिकॉज ऑफ रेस एंड कलर, उन सभी चीजों से वो मना कर दे। मीन्स उन सभी चीजों को, वो जो रूल्स बनाए गए उसे वो बंद करवा दे, क्योंकि वो सही नहीं है। मिस ओशे's clear blue eyes looked into those of the girl before her। और फिर मिस ओशे उस लड़की की तरफ, मिस नैंसी ली की तरफ देखने लगती है। The woman's eyes were full of strength and courage। और वो बहुत ही ज्यादा, वो वुमेन, मीन्स ओशे की जो आंखों में जो अलग सी चमक थी, वो स्ट्रेंथ और करेज, जो हिम्मत था कि वो सच में स्कूल बोर्ड के सामने जाकर के ये सभी बातें बताएंगी कि रेस और कलर पे देख करके जो बच्चों को डिनाई कर दिया जाता है, जो बच्चों को अवार्ड नहीं दिया जाता है, उसे हिम्मत नहीं दी जाती है, तो वो सभी चीजों को बंद कर दिया जाए और उन रूल्स को हटा दिया जाए। मीन्स सभी एक जैसे हैं, सभी को सभी तरह का सम्मान भी मिलना चाहिए, अवार्ड्स भी मिलने चाहिए और सभी तरह का अपॉर्चुनिटीज भी देना चाहिए। लिफ्ट अप योर हेड नैंसी ली एंड स्माइल एट मी, मिस ओशे सेड। और मिस ओशे नैंसी ली की तरफ अपनी हिम्मत और करेज से देख करके बोलती है कि नैंसी ली, तुम ऊपर देखो, अपने सिर ऊपर करो, मेरी तरफ देखो और हंसो, स्माइल करो। जो लोग तुम्हें डिनाई कर रहे हैं उन लोगों की तरह उन लोगों की बातों को सुनकर के निराश नहीं होना है। Nancy Lee lifted her head and smiled। Nancy Lee सिर ऊपर करके फिर हंसने लगती है। The bell for assembly rang
शी वेंट थ्रू द लॉन्ग हॉल टुवर्ड्स द ऑडिटोरियम। सो बेल जो था असेंबली का वो बजता है और फिर वो हॉल की तरफ ऑडिटोरियम में चली जाती है। देयर विल बी अदर अवार्ड्स, नैंसी ली थॉट। तो नैंसी भी सोचती है कि अभी और भी अवार्ड्स होंगे। देयर विल बी स्कूल्स इन अदर सिटीज, दिस वोंट कीप मी डाउन। इस शहर में और भी स्कूल्स होंगे और ये सभी चीजें मुझे मतलब कि मुझे निराश नहीं कर सकती है, मुझे हरा नहीं सकती है। मैं दूसरे शहर में, दूसरे सिटी में, दूसरे स्कूल में जाऊंगी और भी कुछ पढ़ूंगी और मुझे और भी अवार्ड्स मिलेंगे। सिर्फ ये एक इकलौता आखिरी अवार्ड नहीं है जिसकी वजह से मैं निराश होकर के बैठ जाऊं। बट देन आई एम अ वुमन, I'll fight to see that these things don't happen to other girls as this has happened to me. लेकिन मैं एक औरत हूँ और मुझे लड़ना है, मीन्स इन सभी चीजों से लड़ना है और ये देखना है कि ऐसा जो मेरे साथ हुआ ये बाकी के लड़कियों के साथ, बाकी के औरतों के साथ नहीं हो। एंड मैन एंड वुमेन लाइक मिस ओशी विल हेल्प मी। और जैसे कि मिस ओशी है इस तरीके के लोग मेरी मदद करेंगे और मैं लड़ूंगी और बाकी लोगों के साथ ऐसा नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। सो ये जो स्टोरी है ये वन फ्राइडे मॉर्निंग जो लैंगस्टन ह्यूज ने लिखा है उससे अडॉप्ट किया गया है। ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जिसका बुक है वन फ्राइडे मॉर्निंग, उसी में से इसे लिया गया है। ये स्टोरी हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।